अमृतसर में पाकिस्तान का मिसाइल और उस मिसाइल का मलबा जिसे डिफ्यूज किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अमृतसर में पाकिस्तान की मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, इस इलाके में कल पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें करने की कोशिश की जा रही थी, जिनको मार गिराने का काम भारतीय सेना की तरफ से किया जा रहा था। और ऐसे में यहां पाकिस्तान की मिसाइल का मलबा था और उसको जब डिफ्यूज किया गया उस वक्त का ये धमाका आपके सामने है। पाकिस्तान ने वैसे तो हद पार कर दी है, मतलब एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन एक अलग बात होती है, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से यहां ये कोशिशें की जा रही हैं नापाक मंसूबों को अंजाम देने की, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर रात के वक्त पाकिस्तान की तरफ से यहां पर जो मिसाइल दागने की कोशिश की गई, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया, उसका कुछ हिस्सा जो जमीन पर आकर गिरा था और वो जो कुछ हिस्सा बाकी रह गया था उसे आज अमृतसर में जिस वक्त डिफ्यूज किया गया उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विंग कमांडर एसके शर्मा का मैं रुख करूंगी और उनसे जरा समझते हैं। वैसे तो पाकिस्तान जो है वो भारत का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आती है, मतलब जो मलबा वहां पर रह गया है गलती से, वो मलबा भी पूरी एहतियात के साथ उसको भी डिफ्यूज किया जा रहा है, उसको भी नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, ताकि गलती से भी जो हमारे सिविलियंस हैं उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे सके। हाँ, ये बात भी ध्यान रखने की है और लोगों को ये जानने की है कि इस तरह के छुटपुट कुछ अवशेष आपको जहाँ मिलें हाथ ना लगाएं, बच्चों को उन तक ना पहुँचने दें। ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज़ दिखती है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, या अगर आपके पास बॉम्ब डिस्पोजल वालों का नंबर है तो उनको इत्तला करें। खुद एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें, उसका एक पिक्चर बना के सेल्फी लेने की कोशिश ना करें, इनसे दूर रहें। दूसरा, जब हम सायरन की बात कर रहे थे तो एक तो वेलिंग सायरन होता है जो कि बजेगा और आपको बताएगा कि मुसीबत में है, कुछ खतरा है। उसके बाद जब पूरी शांति हो जाएगी तब सरकार फिर आपको एक जानकारी देगी, एक सिंपल नॉर्मल टोन वाली सायरन से, कि अब खतरा ख़त्म हो गया। 30 सेकंड का सायरन बजेगा, प्लेन नॉर्मल रूटीन, अब आप रिलैक्स हो सकते हैं। आप रिलैक्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़, एक तो इंडिया के लिए वॉर एक मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। उनको चाहिए भीख, और वो भीख पर ज़िंदा हैं, कई सालों से ज़िंदा हैं, और आगे भी अगर ज़िंदा रहे बड़ा मुश्किल है इस बार उनका ज़िंदा रह पाना, तो उनके पास उनको एक बहाना चाहिए कि हमारे पास तो देखो इतना अटैक हो गया, इतना वॉर हो गया। मुझे एक बात बताइए आप, ये आईएमएफ के सामने आज पाकिस्तान को जाना है और आईएमएफ को आज पाकिस्तान को लेकर फैसला लेना है। ये जो अभी स्थिति बन रही है, तो क्या मतलब इस स्थिति में ये एडवांटेज पाकिस्तान होगा? चाहते हैं कि ये एडवांटेज मिले। देखो हम कितने गरीब हैं, देखो इंडिया ने हमारा कितना नाश कर दिया, हमारी तो इकॉनमी बिगड़ गई, हम तो जनता को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, पैसा मिलता है उन्हें। वहां पर भी इस तरीके का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश। हाँ, वहाँ यही प्रोपेगेंडा करना है, यही लेके इसी वजह से ये एक वजह हो सकती है कि पिछले 2 रातों से पाकिस्तान इतना एस्केलेट इस पूरे मामले को करने में लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जो आपने रखा है यहाँ पर। लेकिन कैसे पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का आईएमएफ में भारत की तरफ से भंडाफोड़ होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान में जो सेना और आतंकवादियों का गठजोड़ है, वो जो हैंड एंड ग्लव वाला मामला है उनका, वो एक बार फिर से दिखा है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है पाकिस्तान का, और यहां पर जैश और अल बद्र की साझा रैली हुई है। इस रैली में जैश के कई आतंकवादी शामिल हुए हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। जो वीडियो सामने आ रहा है ये खैबर पख्तूनख्वा इलाके का है। यहां जैश और अल बद्र की साझा रैली, और ये वीडियो आज 9 मई तारीख है। ये वीडियो जो है वो 2 दिन पुराना 7 मई का वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। ये पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के गठजोड़ की गवाही देता वीडियो है। ये खैबर पख्तूनख्वा इलाके का वीडियो है। इसमें जैश के आतंकवादी नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए।
7 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है। और 7 मई वो तारीख थी जब पाकिस्तान में आतंकवादियों को उनके राष्ट्रीय ध्वज में लपेट कर सलामी दे देकर दफनाया जा रहा था। देवनाथ सर, पाकिस्तान की फौज जो है वो शायद एक आतंकवादी संगठन ही बन गई है। पहले हम सोचते थे कि किसी भी प्रोफेशनल आर्मी में फौज अलग से होती है और जो एक्स्ट्रा स्टेट एक्टर्स होते हैं उनको थोड़ा दूर रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये डिस्टिंक्शन अब मर्ज हो गई है। पाकिस्तान की फ़ौज के जो स्पेशल फोर्स के जो कमांडोज हैं वो इन आतंकवादियों के साथ बॉर्डर एरियाज़ में काम कर रहे हैं। बॉर्डर एक्शन टीम लॉन्च पैड में इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि अब तो ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि आतंकवादियों को उनके GHQ में बुलाया जाता है, उनकी आवभगत की जाती है, उनका जरा मोरल हाई किया जाता है और उनको बताया जाता है कि GHQ इन आतंकवादी से अगले 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के होराइजन में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है कि इनको पहले से ही पता होता है कि अगले साल मेरी फंडिंग इतने करोड़ की होगी। इनके जो शीर्ष नेता हैं इनको ब्रीफ किया जाता है कि 5 साल के बाद तुम्हारी इतनी फंडिंग होगी। वो फंडिंग हवाला के रूट से आएगी तो कहाँ से आएगी, अगर आपको कैश पेमेंट किया जा रहा है, गोल्ड या ड्रग्स के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है तो आपको कैसे करना है। सबसे बड़ी बात है GHQ उनको एश्योरेंस देता है कि ठीक है, कुछ फंडिंग आप तस्करी करके दवाई ड्रग्स की तस्करी कर लो, हथियारों की स्मगलिंग कर लो, कुछ ह्यूमन ट्रेडिंग कर लो और अपना पैसा कमा लो। GHQ जो है उनको आश्वासन दे देता है कि इस तरह से तुम जो पैसा कमाओगे अगले 5-10 साल में उसके ऊपर हम पुलिस को कंट्रोल में रखेंगे, पुलिस आपको तंग नहीं करेगी। एक और चीज़ जो हो रही है कि अब तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीका हो गया है पाकिस्तान में। हम देख सकते हैं कि एक आतंकवादी मारा जाता है, उसको इस तरह से उनके पाकिस्तान के झंडे में रखा जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सर, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। वह जवान जो हैं वो जो उनके शव लेकर जाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के जवान उन्हें आतंकवादियों को सलामी दे रहे हैं सर। जी हाँ, और पूरा रोड जो है उसको रोका गया है, पूरे रोड में सिर्फ वही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट एविडेंस है। इनफैक्ट हम IMF की बात कर रहे थे, हम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे थे, हम ADB में भी ये लोग भीख मांगने जाते हैं, एशिया डेवलपमेंट बैंक में। हमें 2 चीज़ तो पक्का करनी पड़ेगी। एक तो FATF में इस वीडियो को ही दिखा के प्रूव कर सकते हैं। FATF में 40 मेंबर्स हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना, 7 मई की तारीख जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस दिन इन आतंकवादियों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ पाकिस्तान दफना रहा था, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल यही बात। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो के अंदर मेजर जनरल रिटायर्ड SP सिन्हा सर थे और सिन्हा सर कह रहे थे कि ये देखो, ये पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। विंग कमांडर शर्मा सर, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस जो हैं ये जाकर IMF को दिखाने हैं कि देखो तुम पैसा किस बात का दे रहे हो, तुमसे पाकिस्तान किस बात के लिए पैसा मांग रहा है और ये कर क्या रहे हैं, देखो कैसे आतंकवाद को पाल रहे हैं। बिल्कुल सही। ये कहानी बहुत पहले से शुरू होती है और ये ज़िया से शुरू होती है, जिसने कहा था कि भाई आमने सामने का तो वॉर पॉसिबल नहीं है, चलो वी हैव द पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स। इसी तरह काम होगा और 1000 कट्स के लिए हमारे जवान नहीं, हम इनकी भर्ती करेंगे और ऐसे लोग उनके साथ प्रॉक्सीज की भर्ती के बल पर हम ये भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। इन सांपों को इन्होंने पाला। और आपको याद होगा इमरान खान ने जब ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया और मारा गया, इसने भरी पार्लियामेंट में कहा कि ओसामा जी आज शहीद हो गए, ये हमारे शहीद हैं। तो ये तो वहां से, और उसके बाद हाल ही में इनके विदेश मंत्री ने कहा, सही बात है कि हम तो पिछले 3 दशकों से यही तो कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग दिस डर्टी गेम। ये खुद मानते हैं, दुनिया के सामने खुद मानते हैं। और जिस बात का जिक्र आप कह रहे हैं सर, वो कल विक्रम मिस्त्री साहब भी कह रहे थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई दुनिया को देखना चाहिए ना, ओसामा बिन लादेन को शहीद कौन कह रहा था, दुनिया को देखना चाहिए, दुनिया को ये सच्चाई जो है वो समझनी चाहिए कि ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया। हमें तो बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया अपने आप देख रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं जल्दी से दर्शकों को बता दूं, पाकिस्तानी सांसद ने अपने प्रधानमंत्री को बुज़दिल कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, पाकिस्तानी सांसद ने अपने प्रधानमंत्री को बुज़दिल कहा है। शहबाज शरीफ मोदी का नाम भी लेने में डर रहा है, ये पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं, अपनी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। ये पूरी खबर आपको बताएंगे हम किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार की घेराबंदी खुद पाकिस्तानी सरकार में शामिल सांसद ही कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर
जो कौमी लीडर होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? तो ये सुना आपने, पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के सांसद हैं, अपनी ही सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को बुज़दिल कह रहे हैं और अपने देश की सेना पर लानत भेज रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।